फिल्म मन बॉलीवुड हिंदी सिनेमा की एक बेहद ही रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म थी। ये 1999 में बनी। इस फिल्म का निर्देशन इंदर कुमार ने किया और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे आमिर खान और मनीषा कोइराला, जो उनकी दूसरी जोड़ी हिट थी। इसमें अनिल कपूर, शर्मिला टैगोर और नीरज वोरा भी शामिल थे, जिनमें रानी मुखर्जी एक विशेष भूमिका में थी। अकेले हम अकेले तुम, जो 1995 के बाद से आमिर खान और मनीषा कोइराला के बीच दूसरा ये सहयोग था जब दोनों साथ थे। फिल्म मुख्य रूप से 1957 की अमेरिकी फिल्म एन अफेयर टू रिमेंबर पर आधारित था। मन को रिलीज पर सकारात्मक समीक्षा मिली और संजीव दर्शन के साउंड ट्रैक को गीतों के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिल्म मन की कहानी आतिश कपाड़िया ने तैयार किया और इस फिल्म का छायांकन बादशाह लाल ने किया, संपादित हुसैन बर्मावाला ने किया। फिल्म मन में संगीत दिया संजीव दर्शन ने। यह फिल्म मारुति इंटरनेशनल के बैनर तले बनी। 9 जुलाई 1999 को यह फिल्म बनी। 140 मिनट की अवधि की यह फिल्म थी। 14 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ 45 लाख की कमाई किया। फिल्म मन की कहानी की शुरुआत होती है कर्ज में डूबा एक महत्वाकांक्षी चित्रकार देवकरण से आमिर खान एक अमीर व्यवसायी सिंघानिया दिलीप दाहिल की बेटी अनीता दीप्ति भटनागर से शादी करने के लिए सहमत होता है। बच्चों की संगीत शिक्षिका प्रिया मनीषा कोइराला की सगाई राज अनिल कपूर से होती है, जिससे वो शादी करने के लिए सहमत होती है क्योंकि उसने उसकी ज़रूरत के समय मदद की थी। प्रिया और देव की मुलाकात एक क्रूज पर होती है। देव को प्रिया से लगाव हो जाता है। देव एक खुशमिजाज तेज तरार कैसा नोवा है। वह प्रिया के करीब आने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो देव से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन बाद में उससे प्यार करने लगती है। हालांकि उनकी पहले से ही अन्य लोगों से सगाई होने के कारण वे सब कुछ तय करने के लिए सहमत होते हैं और शादी करने के लिए 6 महीने बाद वैलेंटाइन डे पर मिलते हैं। 6 महीनों के दौरान देव अनीता से अपनी सगाई तोड़ देता है और कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। अपने प्यार में डूबा वह खूबसूरत पेंटिंग बनाता है और उनकी नीलामी करता है। अपने दोस्त नटू नीरज वोरा के सहयोग से बहुत सफल पेंटर हो जाता है। दूसरी ओर प्रिया को एहसास होता है कि राज को छोड़ना गलत होगा और दुखी होकर देव को एक पत्र लिखकर सारी बात बता देती है। जब राज को पत्र मिलता है तो प्रिया का साथ देता है और उसे देव के पास जाने के लिए मना लेता है। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब उससे मिलने जाते समय प्रिया एक कार की चपेट में आ जाती है और उसके दोनों पैर कट जाते हैं। देव, जिसने पूरी रात प्रिया का इंतज़ार किया था, उसे लगता है कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया है क्योंकि उसे उसके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं होता है। प्रिया राज को देव को सच बताने से रोकती है क्योंकि वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब प्रिया अपना समय छोटे बच्चों के लिए संगीत अकादमी चलाने में बिताती है। हालांकि दिल टूटा हुआ है, देव अपना करियर जारी रखता है और एक प्रसिद्ध चित्रकार बन जाता है। एक दिन प्रिया उसकी कला प्रदर्शनी में आती है और उसकी एक पेंटिंग खरीदना चाहती है, जो उसकी प्यारी दादी से बात करते हुए एक भावुक तस्वीर है जिनसे देव ने उसे क्रूज के दौरान मिलवाया था। देव ने कहा था कि वह पेंटिंग नहीं बेचेगा क्योंकि यह सिर्फ प्रिया के लिए है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की को यह पेंटिंग चाहिए थी वह तस्वीर के पीछे की भावना को समझती है और विकलांग है, वह प्रदर्शनी के संचालक से कहता है वह पेंटिंग उसे मुफ्त में दे दे। एक दिन वह राज के साथ एक नाटक समारोह में प्रिया से
फिर मिलता है, लेकिन प्रिया फिर से राज को सच बताने से मना करती है। वह प्रिया को एक फाइल देना चाहता है जो उसकी दादी, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, प्रिया को देव की दुल्हन बनने पर देने की इच्छा जताती है। शुरुआत में प्रिया की हालत से अनजान देव को सच्चाई का एहसास तब होता है जब उसे याद आता है कि उसने वो पेंटिंग एक विकलांग लड़की को दी थी और वही पेंटिंग दूसरे कमरे में मिलती है। दोनों आंसुओं से गले मिलते हैं और प्रिया को विश्वास दिलाता है कि वो उससे प्यार करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर राजदेव और प्रिया की शादी करा देता है और देव नटू और म्यूजिकल एकेडमी की बच्चों की मौजूदगी में प्रिया को फेरे के लिए ले जाता है और दोनों की शादी हो जाती है और फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। फिल्म मन बेहद ही रोमांटिक और एक दिलचस्प लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे। इस फिल्म में अधिकतर गाने उदित नारायण ने गाए और साथ में अलका याग्निक की आवाज़ थे। फिल्म में सभी किरदारों की बात करें तो आमिर खान देवकरण सिंह का किरदार निभाए, मनीषा कोइराला प्रिया वर्मा का किरदार निभाई और अनिल कपूर राज के रूप में थे। शर्मिला टैगोर सुहाना देवी सी का किरदार निभाई। काली नागिन जैसी गाने में रानी मुखर्जी दिखी और नीरज वोरा नट्टू के रूप में, दीप्ति भटनागर अनीता सिंघानिया के रूप में थे और प्रताप राय सिंघानिया के रूप में दिलीप दाहिल ने किरदार निभाया। सामा सिकंदर कामनी के रूप में थीं और सत्येन कप्पू राजा के चाचा बने। अनंत महादेवन ने भी किरदार निभाए। मुश्ताक खान टीवी रिपोर्टर का किरदार निभाए। परेश गणात्रा और शीला शर्मा, पप्पू प्लीएस्टर, संजय गुराडिया, केतकी दवे मधु के रूप में और सुमोना चक्रवर्ती नेहा के रूप में दिखे। फिल्म मन में गीत संगीत की बात करें तो सजीव दर्शन की जोड़ी ने इस फिल्म में सभी गीतों का संगीतबद्ध किया और गीत समीर अंजान के थे। इस फिल्म में गीतों की बात करें तो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाया और चाहा है तुझको चाहूँगा हरदम, ये गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने गाया। ये गाना मन फिल्म का बेहद मकबूल हुआ। नशा ये प्यार का उदित नारायण ने गाया। तीन तीन ताना उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया। कहना है तुमसे उदित नारायण और हेमा सरदेसाई ने गाया। क्यों छुपाती हो उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने गाया। खुशियाँ और गम सहती है जिंदगी कुछ कहती है, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने गाया। काली नागन के जैसी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया। तुम्हारे बिना जीना क्या आमिर खान ने इसमें संवाद उनका था और नृत्य संगीत सहायक रूप में था। तो फिल्म मन कई रूप में ये सुपर हिट रही और इसकी कहानी और इसके गाने। तो हमने आपको आज बताया फिल्म मन की कहानी, जिसमें मुख्य भूमिका में थे आमिर खान और मनीषा कोइराला।